जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बेहतरीन होंगे। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ का एक्सरसाइज नंबर एक्सरसाइज 1.2 करवाने वाला हूँ। ठीक है। चूँकि आप जान ही रहे हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं बाइलिंगुअल, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे पढ़ सकते हैं। और इसके बाकायदा मैंने कहा था कि आप नोट्स बनाइएगा ताकि आप परीक्षा के समय जो है आपका प्रॉपर रिवीजन हो सके। ठीक है। तो जैसे कि हम आप सबको बताएं हैं कि हम प्रत्येक एक्सरसाइज में आपको सबसे पहले एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैं उसके अंदर जो भी रूल नियम फार्मूले लगेंगे उसके ऊपर बात करेंगे। देन उसके बाद हम लोग क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। तो मेरे भाई, हम इस एक्सरसाइज 1.1 में आपको रूल नंबर 1 बताते हैं कि इसमें जो रूल लगने वाला है एक, वो कौन-सा रूल है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर के बारे में समझेंगे क्योंकि हम इसमें एक्सरसाइज 1.2 में हम प्राइम फैक्टराइज़ेशन करना सीखेंगे और देखेंगे कि किसी भी संख्या का फैक्टराइज़ेशन कैसे किया जाता है। ठीक है? उसके ऊपर मैं आपको बताऊँगा। प्राइम फैक्टराइज़ेशन का मतलब होता है, हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? अभाज्य अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। क्या कहते हैं भई? अभाज्य, ठीक है? गुणनखंड। क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। क्लियर? ओके जी। देखिए, जैसे अभाज्य गुणनखंड सर कैसे निकाला जाता है, ठीक है? तो उसके ऊपर मैं बात करूँगा अब। मेरे भाई, जैसे मान लो आपके पास से एक संख्या है, जैसे मान लो 10 आपके पास एक संख्या है, ठीक है? ये चूँकि ये संख्या जो है आपकी क्या है, ये संख्या अभी भाज्य है, ये अभाज्य रूप में नहीं है। क्यों? भाज्य किसे कहते हैं? तो देखो, ये संख्या 2 से भी कट सकती है, ये संख्या 5 से भी कट सकती है, ये संख्या 1 से भी कट सकती है और ये संख्या खुद 10 से भी कट सकती है, अर्थात ये भाज्य संख्या है। हमें क्या चाहिए? प्राइम फैक्टराइज़ेशन, यानी कि अभाज्य संख्या, यानी कि ऐसी संख्या जो स्वयं और 1 को छोड़कर किसी से न कटें, ऐसी संख्या को हम लोग प्राइम संख्या कहते हैं। और ऐसी संख्या जो आपकी भाज्य संख्या रहती है, उसको प्राइम फैक्टर में तोड़ना प्राइम फैक्टराइज़ेशन कहलाता है। ना बच्चों? देखो, जैसे मान लो 10 है ना, तो 10 का प्राइम फैक्टर करोगे तो क्या-क्या आएगा? सर 2, 2 से चलेंगे 5 बार, फिर इसको 5 से चलेंगे 1 बार, तो 10 का प्राइम फैक्टर हुआ 2 इंटू 5 हुआ। क्या हुआ? 2 इंटू 5 हुआ, ठीक है? ऐसे ही मान लो आपके पास 30 है। क्या है? 30। 30 का आप प्राइम फैक्टर करोगे, 2 से चलोगे तो 15 बार, फिर 3 से चलोगे आप 5 बार, फिर आप किससे चल दो? 5 से 1 बार। तो 30 का प्राइम फैक्टर क्या-क्या हुआ? तो कहोगे सर ये है हमारे प्राइम फैक्टर, यानी कि 2 हुए, 3 हुए और 5 हुए। ठीक है? ये 30 के क्या हैं? प्राइम फैक्टर। अब ये 2 को और नहीं तोड़ा जा सकता है, 3 को और नहीं तोड़ा जा सकता है, 5 को और नहीं तोड़ा जा सकता है। ये क्या लिखे हैं? ये प्राइम फैक्टर के रूप में लिखे हुए हैं, ठीक है? और ये क्या है? ये हमारे कंपोज़िट नंबर हैं। क्या हैं? कंपोज़िट, ठीक है? कंपोज़िट नंबर हैं, यानी कि ये भाज्य संख्या हैं। क्या है मेरे भाई? भाज्य संख्या हैं, ठीक है? ओके। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि आपको भाज्य संख्या दिया रहेगा, उसको प्राइम फैक्टराइज़ेशन में तोड़ना है, एक्सप्रेस करना है, लिखना है। क्लियर? तो चलो भाई, हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपने, ठीक है? एक्सरसाइज को। चलो भाई, पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है? पहले प्रश्न लिख लेते हैं, ठीक है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। एक्सप्रेस एक्सप्रेस
एक्सप्रेस each number as a, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। क्लियर, समझ गए? तो चलो भाई क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसमें 140 दिया हुआ है। दूसरा आपका क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया है आपका 156 दिया है। और तीसरा आपका दिया है, ठीक है, 3825 दिया है। और चौथा आपका दिया है 5005 दिया है। और पांचवा जो है आपका दिया हुआ है 7429 दिया हुआ है। क्लियर, ये आपके कुल 5 है ना क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें, ठीक है। और इसको क्या करना है आपको, सॉल्व करना है और इसके प्राइम फैक्टर निकालना है। तो अभी हमने आपको समझाया है प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो हम क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना। यहाँ क्वेश्चन पहला, ठीक है, क्या है 140, ठीक है। इसका आप क्या निकालोगे, आंसर निकालोगे, आंसर निकालोगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसका क्या कर दोगे भाई, 140 का प्राइम फैक्टर निकालोगे तो कैसे निकालोगे, यहाँ साइड में कर लो आप। तो साइड में करोगे तो यहाँ लिख लेते हैं हम, देखना आप ध्यान से, 140 दो से चलोगे 70 बार, फिर दो से चलोगे आप कितने 35 बार, फिर किससे चल दोगे आप सर, सात से ही चल दो 5 बार, फिर 5 से चल दो। कोई ज़रूरी नहीं है, कोई नेसेसरी नहीं है कि आप पहले 5 से ही डिवाइड करो या 7 से डिवाइड करो, ऐसा क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है। तो आप किसी भी संख्या से आप डिवाइड कर सकते हो, लेकिन ऐसे संख्या से डिवाइड करना है जो कि वो खुद प्राइम हो, ठीक है। तो चलो जी, यहाँ पे आ गया हमारा जो 140 है, इसका प्राइम फैक्टर जो हुआ 140 का, 140 का, ठीक है, प्राइम फैक्टर कौन कौन आया सर, 2 आया, इंटू 2 आया, 7 इंटू 5 आया। इसको और अच्छे से लिखना चाहोगे तो 2 के पावर आप लिख लोगे 2, क्यों, 1 2, 2 कितनी बार है, 2 बार, मल्टीपल्स में है ना, इसीलिए एक पावर यहाँ पर एक पावर यहाँ, मिलकर कितनी पावर, 2 पावर, इंटू 7 इंटू 5। क्लियर, समझ गए? ओके जी। चलो अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं इसका पार्ट दूसरा, ठीक है। दूसरा में क्या दिया है, 156 दिया हुआ है। और इसका क्या करना भाई, प्राइम फैक्टर निकालना है। तो यहाँ हम साइड में कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं इसका आंसर, ठीक है। प्राइम फैक्टर निकालेंगे 156 का, तो कितने से, 2 से चलोगे ना, तो देखो 7 बार फिर 8 बार। क्लियर, ओके। फिर 2 से आप चल लो, तो 2 से चलोगे 3, एक बचा इसको दिया 9, ठीक है। अब कितने से चल दोगे भाई, 13 से चल दो। 13 तिया कितना होता है आपका, हाँ, 13 तिया आपका हो जाएगा 39, ठीक है। फिर 3 आ गया, तो यहाँ पर देखो 3 कम 3 हो गया। क्लियर, हम बार बार कर रहे हैं, आप यहाँ 3 से सर नहीं काट सकते, बिल्कुल काट सकते हैं हम, ठीक है। मेरे दिमाग में जो क्लिक किया मैंने काट दिया, क्योंकि 13 भी क्या होता है, प्राइम होता है। तो यानी कि अब 156 लिख लोगे, 156 का कितना, क्या क्या है प्राइम फैक्टर, 2 है, इंटू 2 है, इंटू 3 है, इंटू 13 है। तो आप इसको लिख सकते हो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13 लिख सकते हो। क्लियर, ओके जी। चलो इसके हम लोग थर्ड पार्ट करते हैं। क्या बात समझ आ रही है सभी को, बिल्कुल जी। अब यहाँ पर क्या है, 3825 है, इसको प्राइम फैक्टर में बदलने के लिए क्या लिख लेंगे, 3825 को हम क्या, यहाँ पर किस संख्या से ये डिवाइड जाएगा। तो सर हम जान रहे हैं कि यहाँ पर पीछे क्या है, 5 है ना, तो ये 5 से बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा। क्या होगा भाई, 5 से ये बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा। क्या सर 3 से नहीं हो सकता, बिल्कुल 3 से हो सकता है, 3 से भी डिवाइड कर सकते हो। देखो 3 एक कम 3, 3 दूना 6, अब यहाँ पर बचा 2, इसको दिया 3 7 21 और 3 5 15 हो गया।
फिर किससे चल सकते हो, 3 से आप चल सकते हो। 3 से चलोगे, 3 चौका 12, 3 दूना 6, 3 पंचे 15 हो जाएगा। क्लियर? अब क्या 3 से जाएगा? बिल्कुल नहीं। 3 से यहाँ तक तो जाएगा, ये नहीं कटेगा, तो 5 से काट लो आप। 5 से काटोगे, 5 आठे 40 हो जाएगा, 5 पचे 25। फिर आप किससे चल लोगे? सर 5 से चल देंगे, 5 से चलेंगे, 5 एकम 5, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 सते 35 हो जाएगा। अब इसको किससे काट सकते हो भई? ये देखो 17 प्राइम होता है, इसलिए ये खुद इसी संख्या से कटेगा 17 से, तो 17 से काट दोगे आप एक बार, ठीक है। तो अब यानी कि यहाँ पर 38 के प्राइम फैक्टर क्या क्या है, तो यहाँ लिख लो 38 125 के प्राइम फैक्टर हुए आपके, एक देखो 3 × 3 × 5 × 5 × 17 हुआ। क्लियर? अब इसको चाहोगे तो इसके पावर के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हो, तो 3 के पावर 2 और यहाँ पर 5 के पावर 2 इंटू 17 लिख सकते हो। क्लियर? तो ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए, ठीक है। तो हमने 3 पार्ट कर लिया, अब इसके हम लोग नेक्स्ट पार्ट करेंगे, चौथा पार्ट, ठीक है। तो यहाँ देखिए ध्यान से, मेरे भाई क्या दिया है, क्या दिया है आपका, 5005 दिया हुआ है, ठीक है। इसका क्या करना है, प्राइम फैक्टर निकालना है। तो चलो जी, इसका प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं हम लोग। तो 5005 इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे, तो बताओ किससे ये डिवाइड होगा, बताओ भैया। 5 से चला जाएगा क्या, यस 5 से चला जाएगा, 5 एकम 5 जीरो जीरो, 5 एकम 5, ठीक है। क्या ये और किसी संख्या से कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा। 7 से भी कट जाएगा और 11 से भी कट जाएगा, तो 11 से काट देते हैं, 11 9 99, ठीक है। और 11 एकम 11 हो जाएगा। क्लियर? ओके जी। अब किससे काट सकते हैं, 7 से काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, है ना। 13 साते 91। फिर किससे काट सकते हैं मेरे भाई, फिर किससे काटा जा सकता है सर, 13 से इसको काटा जा सकता है एक बार। क्लियर? अब ये हमारे हो गए प्राइम फैक्टर, किसके प्राइम फैक्टर आप आ गए, 5005 के प्राइम फैक्टर हुए आपके, कौन कौन हैं, तो सर 5 है इंटू 7 है इंटू 11 है इंटू 13 है, ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। क्लियर जी? अच्छा, अब हम इसके पांचवा पार्ट कर लेते हैं। पांचवा पार्ट भी इसके बहुत ही आसान है। क्या है हमारा, बताइए पांचवा पार्ट इसके, तो पांचवा पार्ट है 7429, ठीक है, 7429। अब देखो इसको, इसका प्राइम फैक्टर निकालोगे आप, तो क्या करोगे, तो यहाँ लिखोगे 7429, इसका प्राइम फैक्टर निकालोगे, तो आपका आ जाएगा, कितने से कटेगा भाई ये तो आपका 23 से कट जाएगा। किससे कट जाएगा भाई, 23 से कट जाएगा। 23 से कट जाएगा कितने बार, 3, ये हो जाएगा 3 बार, और फिर ये आपका 2 बार, फिर ये क्या आपके 3 बार, ठीक है। यानी कि 323 बार में कट जाएगा। और 323 को हम काट सकते हैं 19 से। 19 से आप इसको काट दोगे ना, तो 19 से काटोगे 17 टाइम कट जाएगा, ठीक है। और फिर 17 से आप काट लो, 17 से काट दोगे एक बार, ठीक है। तो यानी कि आपके आ गए किसके, इसके, इसके प्राइम फैक्टर ये निकल के आ गए। तो लिख लोगे 7429, इसके प्राइम फैक्टर होते हैं 23 इंटू 19 इंटू 17 होते हैं, ठीक है। इसके प्राइम फैक्टर आ गया। क्लियर हुआ? तो ये था प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना, है ना। देखे ना आपने कैसे निकाला प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जब भी कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे और आपसे पूछा जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए, इसके प्राइम फैक्टर निकालिए, तो आप इसको इसी तरह से निकालेंगे। इसके जितने टाइप के क्वेश्चन आएंगे उनके क्वेश्चन को आप इसी तरह से ही करेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो चलो जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं, ठीक है, इसके अगला जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इसका, अ, प्रश्न दूसरा, एक्सरसाइज 1.2 का प्रश्न दूसरा। ये क्या लिखा हुआ है आपका, लिखा हुआ है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, क्या लिखा हुआ है भाई, पूर्णांकों, पूर्णांकों के
निम्नलिखित निम्नलिखित लिखित युग्मों के एलसीएम एंड एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्या करना है? ज्ञात कीजिए। ठीक है। अच्छा, और क्या कहा जा रहा है आपसे? तथा तथा इसकी इसकी क्या करिए? जांच कीजिए। जांच कीजिए कि कि दो संख्याओं का गुणनखंड दो संख्याओं का गुणनखंड कह रहा है कि इक्वल होते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है। हाँ, ये आपको बताना है। इंग्लिश में इसको क्या दिया हुआ है? लिखा हुआ है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM into HCF बराबर गिवन प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, द टू नंबर। क्लियर जी? ओके। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। क्वेश्चन इसका पहला दिया हुआ है, सॉरी, क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन इसका दिया है, क्या दिया है? 26 एंड दिया हुआ है 91। ठीक है। आपको क्या करना है मेरे भाई, क्वेश्चन को समझ लो। आपको इसका और इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करना है और एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करना है और इसको इक्वल प्रूफ कर देना है। ठीक है, क्या करना है? इक्वल प्रूफ कर लेना है। ठीक है। तो चलो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, है ना, अपने उत्तर को, आंसर को। ठीक है जी। अब देखो कैसे इसको सॉल्व करोगे। सबसे पहले ये संख्या को आप लिख लो। 26 है एंड 91 है, तो यहाँ लिख लो आप 26। अब इसका फैक्टर निकाल लो अलग और 91 को, ठीक है, आप अलग फैक्टर निकालो। तो ये देखो आप क्या जाओगे, 2 से जाओगे 13 टाइम। फिर देखो अब ये किसी से नहीं कटेगा क्योंकि प्राइम है, तो ये 13 से ही कटेगा 1 टाइम। अब इसको देखो किससे काट सकते हो भाई, तो अब इसको काटने के देखोगे तो 7 से कट जाएगा। यस सर, 7 से कट जाएगा 13 बार और फिर 13 से इसको काट दोगे एक बार। अब देखो भाई, एच सी एफ निकाल लो और फिर क्या निकाल लो, एल सी एम। ठीक है। अब देखो भाई, एचसीएफ कैसे निकालोगे? एचसीएफ हम क्या करते हैं, इधर जो प्राइम फैक्टर होता है और इधर जो प्राइम फैक्टर होता है ना, हम कॉमन देखते हैं। क्या देखते हैं? कॉमन, जो दोनों में आए, दोनों प्राइम फैक्टर में आए, दोनों संख्या में आए। ठीक है, उसको ही एचसीएफ में लेना है। अब देखो इधर 2 आया, क्या इसमें 2 आया? नहीं सर। इधर 13 आया, इधर आया क्या? एस सर। तो ये 13 को इसमें से एक ही रखेंगे, ये नहीं इधर का भी 13 इधर का भी 13 नहीं, इसमें से ये दोनों कॉमन है ना, मतलब 13 इसमें भी आ रहा, 13 इसमें भी आ रहा, अर्थात 13 दोनों में आ रहा है, इसलिए 13 आपके क्या हो जाएंगे, एचसीएफ हो जाएंगे। क्या होंगे? एचसीएफ। अब एलसीएम चाहिए ना, तो एलसीएम का सिंपल फंडा होता है, जो संख्या इधर है और जो संख्या इधर है, तो अगर मान लो इधर 13 है इधर 13 है, तो अब इसमें से दोनों नहीं लेंगे,
एक ही संख्या लेंगे, जैसे कॉमन में ले रहे थे ना वैसे ही, लेकिन इसमें भी पावर जिसके ज़्यादा होंगे उसको लेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर तेरह की पावर 1 है, यहाँ पर भी तेरह की पावर 1 ही है, तो इसमें से कोई भी हम तेरह को ले सकते हैं। अब देखो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ नहीं है ना, फिर भी हम 2 को ले लेंगे, ठीक है? अब यहाँ पर बताओ 13 है, यहाँ 13 है? हाँ सर है, तो भी ले लेंगे। यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, फिर भी 7 को ले लेंगे। और इन तीनों संख्या को आपस में गुणा कर देंगे तो 182 हो जाएगा, ये एलसीएम इसका आ गया, ठीक है? तो आप क्या निकाल लिए? एचसीएफ, और आपने निकाल लिया एलसीएम। अब इसको आपको क्या करना है भाई, इसको आपको वेरीफाई करना है, ठीक है? वेरीफाई करने के लिए अब देखो यहाँ लिख लेते हैं वेरीफाई। तो यहाँ वेरीफाई का मतलब क्या होता है बताइए? सिद्ध करना। तब यहाँ पर हम सिद्ध करते हैं, सिद्ध, ठीक है? तो अब वेरीफाई यहाँ पर कर रहे हैं। वेरीफाई में क्या होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होते हैं, है ना, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ, है ना, द टू नंबर, टू नंबर, यही ना होते हैं? बिल्कुल सर होते हैं। अब मेरे भाई क्या करोगे? एलसीएम कितना निकाले हो आप? 182, तो यहाँ लिख लो 182। एचसीएफ क्या निकाले हो आप? 13, तो यहाँ 13 लिख लो बराबर। अब यहाँ पर देखो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, टू नंबर कौन थे? ये थे और ये, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, मतलब क्या? गुणा करना है। तो यहाँ पर ये, अब इन दोनों का आपस में गुणा कर दोगे ना, तो इन दोनों का आपस में गुणा करोगे तो कितना आएगा? सर आ जाएगा 2366 आएगा, ठीक है? आप गुणा करके देख सकते हो। और इसका जब गुणा करोगे ना तो भी यही आएगा, 2366 आएगा। तो ये देखो, आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ एंड गिवन टू नंबर का प्रोडक्ट, ये क्या हुआ? इक्वल हुआ। ये क्या हो गया? हाँ, प्रूफ्ड हो गया। ये क्या हो गया? प्रूफ्ड हो गया। समझ गए ना? इति सिद्धम, इति सिद्धम, समझ गए? क्लियर है ना? तो इस तरह से आपको सॉल्व करने थे इसको। चलो इसके आप दूसरा पार्ट कर लो आप यहीं पे। दूसरा क्या दिया हुआ है? 100, सॉरी 510 एंड, है ना, 92 दिया हुआ है। अब इसको भी सॉल्व करना है, सेम सेम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ पर लिख लोगे आंसर, इसके इसके आंसर देने जा रहे हो। चलो जी, ठीक है? तो अब यहाँ पर लिख लोगे 510 एंड क्या लिख लोगे? 92 लिख लोगे। अब मेरे भाई इसका क्या निकाल लो, देखो अब थोड़ा-सा मैं ना, अगर जो मेरे अ स्टूडेंट ये नहीं समझ पाए हैं, सर ये वाला थोड़ा-सा हम नहीं समझ पाए हैं, वो यहाँ पर बिल्कुल समझ सकते हैं, ठीक है? और नहीं तो वीडियो को एक बार पॉज़ करिए, पीछे जाइए, फिर उसको प्ले करिए और एक बार और देख लीजिए, आपको 100% समझ आ जाएँगे, ठीक है? ऐसा कोई वो नहीं है। अब देखो आप यहाँ पर, अब यहाँ पर इसको भी लिख लेते हैं, ठीक है? इनको, ठीक है? इस बार हम जानते हैं क्या करते हैं, ये संख्या को अलग-अलग निकाल करके इसका हम निकाल लेंगे क्या? इसका निकाल लेंगे हम एचसीएफ, और इसको एक साथ में निकालेंगे ना तो एलसीएम निकल जाएगा। इसका एक साथ में निकालेंगे एलसीएम, इसको अलग-अलग निकालेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा बताइए? एचसीएफ निकल जाएगा। तो देखो भाई, आप इसको किससे डिवाइड कर सकते हो? 2 से, तो 2 से जब डिवाइड करोगे 2, 5, 5 आ जाएगा, ठीक है? अब किससे चलोगे भाई? 5 से, 5 से चलोगे 5 पचे 25, 5 एकम 5, ठीक है? अब किससे? 3 से चला जाएगा क्या? बिल्कुल चला जाएगा। तो 3 से चलोगे 3 एकम 3, 3 साते 21, फिर 17 से चल दोगे, 17 से चलोगे भाई एक बार, ठीक है? अब इसको भी आप 2 से डिवाइड कर लो, तो 2 से 4, यहाँ पर 6, फिर 2 से चल दोगे तो 2, 3, फिर किससे चल दोगे? 23 से चल दोगे, ठीक है? अच्छा, ये भी निकल गया। अब देखना मेरे भाई, इसको भी निकाल लो आप साथ में। तो देखो आप 2 से चलोगे ना, तो 2 से चलोगे तो क्या आएगा? 255, और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा हमारा? तो सर इसको देखा जाएगा
तो हमारा 2 से चलेंगे तो कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। फिर से अब ध्यान से देखना, अब तो ये तो 2 से नहीं जाएगा लेकिन ये जाएगा, तो एक बार और चल लो, तो 2 5 5 लिख लो, यहाँ पर 2 3 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है ना जी? हाँ जी। अब इसको देखो 5 से चले जाओगे कि 3 से? तो सर 5 से चलेंगे। 5 से चल लो, तो 5 से चलोगे 5 यहाँ पर 5 हमारे कितना हो जाएगा? 25 और 5 एकम 5 ठीक है जी। और ये तो ऐसे ही आप कैरी कर लो, है ना? और फिर से आप देखो 3 से चला जाएगा क्या? 3 3 एकम 3 3 7 21 और यहाँ पर 23। अब क्या करोगे भाई? एक बार 17 से एक बार 23 काट लो, 17 से चल दोगे एक बार, 23 ऐसे ही ठीक है, फिर 23 से चल दो, यहाँ पर सब 1 1। जब तक 1 नहीं आता है ना यहाँ पर नीचे, तब तक आप ऐसे ही आप करते रहोगे इसके फैक्टर, ठीक है? तो चलो जी, अब देखो ध्यान से, अब कुछ नहीं है, अब यहाँ पर अगर एचसीएफ आपको निकालना है ना, एचसीएफ तो एचसीएफ क्या होता है? दोनों में कॉमन देखते हैं ना, देखो 2 को 2 यहाँ पर भी आया, 2 यहाँ पर आया, तो यहाँ पर ये 2 एचसीएफ में आ गया। फिर देखो 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ है क्या? नहीं है। यहाँ देखो 3 है, यहाँ है क्या? नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ पर 17 यहाँ है क्या? नहीं। यहाँ 23 है, यहाँ 23 है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब इसका ना, इसका जो है एचसीएफ क्या आ गया? 2 आ गया। अब एलसीएम निकालना इतना आसान हो गया, एलसीएम क्या? इन सब का आप क्या कर दो? प्रोडक्ट कर दो। इन सब का आप प्रोडक्ट कर दो, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 23, इन सब का प्रोडक्ट कर दोगे ना, तो आपका एलसीएम निकल जाएगा 23,460। ये एलसीएम आ गया। क्लियर? अब इतना हो गया, ये बात आपको क्लियर हो गया? ठीक है। अब आप क्या करोगे? यहाँ पर इसको आप वेरीफाई कर लोगे। तो वेरीफाई करने का बहुत ही ईज़ी तरीका है। क्या है सर? तो उसके लिए हमने क्या बताया है सर? ये होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर जो भी आपके प्रोडक्ट होते हैं, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ, है ना? द 2 नंबर, ठीक है? अब यहाँ पर आप क्या कर लो भाई, एलसीएम कितना आया है? 23, है ना? 46 और यहाँ पर 0 इंटू एचसीएफ कितना आया है? 2, ठीक है? बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर ये दोनों है ना, 510 और यहाँ पर 92 है, तो यहाँ पर लिख लो आप 510 इंटू 92 लिख लो। इन दोनों का गुणा आपस में कर दोगे ना मेरे भाई, इन दोनों का गुणा कर दोगे ना, तो आपका क्या आ जाएगा? 46 920 आ जाएगा। और इनका भी गुणा करोगे ना, तो 46 आपका 920 आएगा। बिल्कुल आपके एग्ज़ैक्टली आंसर ये आएँगे अगर इनको गुणा करके देखोगे आप, ठीक है? समझ गए ना? लो, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसके कर लेते हैं। क्या यही हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। यही हम कर लेते हैं इसके क्वेश्चन, ठीक है? चलो जी, तो तीसरा इसका पार्ट कर लेते हैं यहीं पर। क्या दिया हुआ है हमारा? दिया हुआ है 336 एंड, दिया हुआ है 336 एंड 54 दिया हुआ है, ठीक है? अब इसका क्या करना है आपको? एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है, और उन दोनों को आपस में क्या करना है भई? मल्टीपल करके देना है, और जो 2 नंबर हैं इनका मल्टीपल करके उसको इक्वल ला लेना है, ठीक है? प्रूव हो गया, बस ये सिंपल सा है। तो इसको देखो आप, हम कहेंगे ना कि आप जो अभी तरीका बताया ना, अगर वो तरीका आपको नहीं समझ आया, तो मेरे भाई उससे भी अच्छा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, उससे भी बेहतरीन तरीका बताने वाला हूँ। जानते हैं क्या? आपको बस क्या करना है, आपको ये दोनों संख्या को एक ही साथ में निकाल लेना है, तो भी आप निकाल सकते हो। लेकिन हम कन्फ्यूज़ ज़्यादा नहीं करेंगे, हम ये वाला प्रोसेस एक बार और बता देते हैं आपको, ठीक है? तो चलो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, क्या लिखना है? यहाँ लिख लेते हैं 336, ठीक है? और यहाँ लिख लेते हैं 54, और ठीक है? और यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 336 और यहाँ पर 54 लिख लेते हैं, ठीक है? इनको एक साथ निकाल लेंगे, इनको अलग-अलग, तो इनसे हमको एचसीएफ पता चल जाएगा, इससे एलसीएम। तो देखो आप 2 से चल दोगे ना, तो 2 से चलोगे कितनी बार में हो जाएगा? बताओ? तो 2 से चलोगे तो 168 बार,
अच्छा फिर से 2 से चल दो तो ये 8 दूना 16, 4 दूना 8। फिर से 2 से चल दो तो 4 दूना 8, 2 दूना 4। फिर से 2 से चल दो आप तो 2 दूना 4, 2 कम 2। फिर से किससे चल दो फिर भाई, आप फिर से चल दो यहाँ पर 3 से चल दो 7 बार। फिर किससे चल दो 7 से चल दो 1 बार। क्लियर हो गया? ओके जी। अब इसको भी आप कर दो, 2 से चलोगे तो 2 दूना 4, 2 सते 14। ठीक है। फिर किससे चलेगा 3 से, 3 नवा 27। फिर किससे 3 से, अब यहाँ 3 तरीके 9। फिर से किससे 3 से, 3 एकम। क्लियर है सर, समझ आ गया। अब आपको यहाँ पर एच सी एफ बताना है। इसका एच सी एफ क्या होगा, दोनों में मिल जाए, दो यहाँ पर भी है, दो यहाँ पे, ये एच सी एफ में आ गया। दो यहाँ है, यहाँ नहीं है, बस एक ही दो था जो दोनों में था, तो ये तो दो खत्म हो गया। तीन यहाँ पर है, तीन यहाँ पर है, तो न्यूनतम देखना है संख्या, न्यूनतम संख्या मतलब कम संख्या। तो यहाँ 3 एक बार आया, यहाँ 3 कई बार आया, तो ये वाले में कर लेंगे कि ये वाले, इसका लेंगे, तो यहाँ पर 3 मल्टीपल्स में आ गया। यहाँ 7 है, यहाँ है नहीं है, तो बस इतना ही है। अब इन दोनों का आपस में क्या कर दोगे, प्रोडक्ट करोगे ना मेरे भाई, तो क्या आएगा बताओ आप ही। तो सर ये आ जाएगा आपको, अच्छा ये आ गया इसका क्या बताइए, ये आ गया इसका एच सी एफ आ गया। अब इसका एलसीएम निकालना है ना, तो देखो इसका एलसीएम निकालोगे, देखो आप, तो इसका एलसीएम निकालना क्या है, बहुत ही इजी है। इजी में ना आप ये नहीं करना चाहते हो ना, तो इसी से भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो जानते हो, हम क्या करते हैं, अभी आपको बहुत अच्छा तरीका बता रहे हैं। आप ये ना करो, आप क्या कर दो ना, यहाँ लिख लो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो भाई, कैंसिल कर दो। आप क्या कर दो कि ये जो संख्या है ना, इसको पावर के रूप में लिख लो। 336 है ना, तो इसके फैक्टर क्या है, दो कितनी बार आया, 1 2 3 4, तो 2 के पावर यहाँ लिख लो 4। ठीक है जी, इंटू यहाँ 3 आया ना, 3 एक ही बार है, 3 के पावर 1 लिख लो। यहाँ 7 है, 7 के पावर 1 लिख लो। ठीक है। और यहाँ पर 54 के क्या आए हैं, 54 में क्या क्या आया है, प्राइम फैक्टर, तो 2 आया है एक बार, 2 के पावर 1 लिख लो, इंटू 3 कितने बार आया, 3 बार, तो 3 के पावर आप क्या लिख लो बताओ, 3 लिख लो, इंटू यहाँ 7 नहीं ना है, तो 7 अपने मर्जी से लिख सकते हो या नहीं भी लिख सकते हो, इसके पावर 0, और किसी भी संख्या का पावर 0 का मतलब 1। ठीक है जी। अब देखो, अब एलसीएम अगर चाहिए ना आपको, एलसीएम अगर चाहिए, तो जिसका पावर सबसे ज़्यादा होता है उसी को एलसीएम में लेते हैं। तो आप बताओ इसमें पावर किसका ज़्यादा है, 2 के पावर 1 का कि 2 के पावर 4 का, तो सर 2 के पावर 4, तो 2 के पावर 4 को हम एलसीएम में ले लेंगे। यहाँ पर 3 के पावर 3 है, यहाँ पर 3 के पावर 1 है, कौन सा लेंगे, ये वाला ले लेंगे, तो 3 के पावर 3 ले लोगे। यहाँ 7 के पावर 0 है, यहाँ 7 के पावर 1 है, तो ये वाला लोगे कि ये वाला, सर ऊपर वाला ले लेंगे, ये 7। अब इन सब का गुणा आप कर दोगे ना मेरे भाई, इन सब का गुणा कर दोगे, तो आपका जानते हो एलसीएम क्या आ जाएगा, 3024 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका इसका एलसीएम आ जाएगा। अब इसको क्या करना भाई, प्रूफ करना, वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है कि आपका एल सी एम इंटू एच सी एफ बराबर होता है जो गिवेन जो दो दो नंबर होते हैं उनके क्या, प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ, है ना, टू नंबर। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या लिख लो, एलसीएम कितना आया है, तो 3024 इंटू एस सी एफ क्या आया है, 6 आया हुआ है ना। अब दो नंबर क्या थे, एक था 336 था और दूसरा संख्या था 54। इन दोनों का आपस में जब गुणा कर दोगे ना भाई, तो ये आ जाएगा 1814। तो इसका भी गुणा कर दोगे तो यही आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा, 1814, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ ना, तो ये आपने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। ठीक है, तो चलो जी इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है, क्लियर हुआ ना आपको। चलो अब आपको क्या करना है, अब तीसरा वाला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपसे करवा रहा है, तो उसको देख लेते हैं हम लोग। तीन प्रश्न 3 क्या दिया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, कौन सा विधि द्वारा, अभी जो करे हो आप, अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड
गुणनखंड विधि निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ क्या करना है भाई, ज्ञात कीजिए। एलसीएम एंड एचसीएफ ज्ञात कीजिए, ठीक है। फाइंड, ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ क्या फाइंड करना है, एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। संख्या क्या क्या दिया हुआ है जरा उस पर ध्यान दीजिएगा। आपका दिया है 12, 15 एंड 21 दिया हुआ है। दूसरा दिया है 17, 23 एंड 29 दिया है। तीसरा आपका क्या दिया हुआ है, आपका तीसरा दिया है 8, 9 एंड 25। क्लियर। तो चलो भाई वन वन करते हैं हम लोग, वन बाय वन क्वेश्चन को। हमारा आंसर है फर्स्ट का, ठीक है। इसका निकालना है, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है ना, तो बिल्कुल इजी है निकालना। देख लेना ध्यान से। आपको अब एक अलग तरीका बता रहे हैं आपको निकालने के लिए। जैसे आप क्या करो ना, ये पूरी संख्या लिख लो। आप क्या कर लो, पूरी संख्या लिख लो मेरे भाई। देखो यहाँ लिख लो 12, यहाँ लिख लो 15 और यहाँ पर 21। अब आपको ना, आपको अलग अलग नहीं निकालना है, एक बार एचसीएफ फिर एक बार एलसीएम फिर ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो गया। हमको एलसीएम एचसीएफ पूछा, बिल्कुल निकाल सकते हैं बड़ी इजी से। देखिए अब क्या कर देंगे, इसको किससे काटेंगे। तो सर देखो, ये 2 से कट जाएगा क्या, बिल्कुल ये वाला कट जाएगा। 2 से इसको काट लो, 2 से काटोगे तो 6 बार, इसको काटोगे तो कट ही गया नहीं, ऐसे उतार लोगे, ये 21। ठीक है जी। अब यहाँ पर किससे चलोगे, अभी भी 2 से 6 कट जाएगा, तो इसको चलोगे तो कितनी बार, 3 बार। ये 15 उतार लेंगे, 21 उतार लेंगे। फिर से अब देखो, आप देखो किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, तो 3 से काटोगे इसको 1 बार, 3 से इसको काटोगे 5 बार, 3 से इसको काटोगे 7 बार। अब किससे कटेगा, 5 से कटेगा, तो 5 से काट दो। 5 से काटोगे तो ये 1 बार, ये 7 ऐसे उतार देंगे। जो नहीं कटेगा उसको कैरी करते जाएंगे, 1 बार 1 बार 1। क्लियर हो गया आपको। अब देखो आप ध्यान से, अब एलसीएम चाहिए ना, एलसी अगर आपको एचसीएफ चाहिए ना, तो आप एचसीएफ भी निकाल लोगे, एलसीएम एलसीएम भी निकाल लोगे। कैसे निकालोगे जरा ध्यान देना। जो संख्या से ये तीनों कटे होंगे, जो अंक से ये 12, 15 तीनों कटा होगा, वो एचसीएफ में रखेंगे। तो देखो 3 से ये भी कटा है, ये भी कटा है, ये भी कटा है, तो 3 आ जाएगा आपका एचसीएफ में। और कोई संख्या नहीं थी जो तीनों को काटी, नहीं सर, तो ये आपका आ गया एचसीएफ। क्लियर। अब देखो एलसीएम चाहिए ना, तो एलसीएम बस इस पूरे का गुणा कर देना है। तो 2 × 2 × 3 × 5 × 7। अब इन तीनों का गुणा कर दोगे ना, तो 420 आएगा भैया। क्या आएगा, 420 आ जाएगा। क्लियर। देखने कितना आसान है, क्या बताओ अब मेरे भाई। एक बार एलसीएम निकालोगे, फिर एक बार एचसीएफ निकालोगे, ऐसे निकालोगे नहीं, ऐसे सिंपल सा करना है आपको, ठीक है। तो चलो अब आंसर देते हैं हम लोग इसके सेकेंड पार्ट का, ठीक है, दूसरे का। इसमें क्या दिया है देखो, आपका दिया है 17 और फिर दिया है आपका 23, फिर दिया है आपका 29, ठीक है। इसको भी क्या करना है एक साथ। क्लियर, समझ गए ना। अब देखो आप यहाँ पर 17 से काट दो 1 बार, क्योंकि सब के सब प्राइम है, ठीक है। ये 23, ये 29, फिर किससे काट दें आप, 23 से। 23 से काट लीजिए 1 बार, 1 बार, यहाँ पर 23, 29 ऐसे उतार लेंगे, फिर 29 से चल लेंगे, 1 बार 1 बार 1 बार। क्लियर हो गया। अब देखो मेरे भाई, अब क्या है बताना है, एचसीएफ और फिर क्या बताना है, एलसीएम। ऐसे बताओ क्या कोई ऐसी संख्या थी जो दोनों को काटी, तीनों को काटी, नहीं।
कोई भी सर इसमें नहीं थी, सब अलग-अलग संख्या थी, अलग-अलग नंबर को काट रही थी। तो हम क्या करेंगे, इस केस में जब कोई भी इन सब का संख्या नहीं काटती है, कोई भी संख्या जब इनको नहीं काटती है तीनों को, तो उस केस में हम बताओ क्या इसको 1 से काट सकते हैं? बिल्कुल, इसको भी 1 से, इसको भी 1 से, तो एचसीएफ उस केस में 1 लेना है। मतलब जब कोई भी संख्या इन तीनों को नहीं काट पाए, तो आपको एचसीएफ 1 लेना है। एलसीएम इन तीनों का गुणा, तो देखो ये 17 और 23 और 29, क्लियर? अब इन सबका गुणा कर दोगे ना, तो आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर बताओ क्या हो जाएगा? तो सर आपका आंसर हो जाएगा 11339 आ जाएगा। क्लियर? समझ गए? चलो जी, इसके अगले वाले हम क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है? आंसर इसके थर्ड दे देते हैं। ठीक है? क्या दिया है? आपका 8, 9 और 25 दिया है। तो चलो जी, इसको भी निकाल लो आप। तो इसको भी निकालोगे तो देखो आप यहाँ 2 से चल लो 4 बार, 9 ऐसे ही उतार लो, 25 को ऐसे उतार लो। जो कटे नहीं उसको उतारते जाओ। 2 से कट जाएगा 4 ना, तो इसको काटो। जब तक कटे तब तक काटना है आपको। ठीक है? ठीक है। सर इसको 4 से नहीं काट, नहीं, इधर प्राइम नंबर में रखने हैं। ठीक है? डायरेक्ट नहीं काटने हैं आपको। 2 से 1 बार, 9 बार, 25। यहाँ पर 3 से काट लो अब। यहाँ पर 3 तिहाई 9, ये 25 को ऐसे ही कैरी कर लो। और फिर से देखो 3 से चलोगे ना, तो ये 2 तो 1-1 आ गया, ये 25 ऐसे ही है। फिर किससे चल दो आप? 5 से चल दो। 1, 1, 5 और फिर 5 से चल दो। 1, 1, 1। क्लियर? अब मेरे भाई जानते हो क्या करोगे? अब ये जो संख्या आई है ना, अब इसमें एचसीएफ कैसे ढूँढोगे? तो एचसीएफ और एलसीएम कैसे ढूँढोगे? अभी आपको बताया था, जो संख्या इन तीनों को काटे वो एचसीएफ में आएगी। ठीक है? अच्छा, तब बताओ कोई संख्या थी जो इन तीनों को काटी है कहीं पर? तीनों को एक साथ में काटी है? नहीं सर, नहीं, ऐसी तो संख्या नहीं मिली है। तो इसका मतलब इस केस में आपके एचसीएफ 1 हो जाएँगे। अब एलसीएम चाहिए ना, तो एलसीएम इन पूरे चीज़ को गुणा करके, तो जब इन पूरे चीज़ को गुणा कर दोगे ना मेरे भाई, इस सब का गुणा करोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, इन पूरे चीज़ का गुणा कर दोगे ना, तो इसका आ जाएगा आंसर आपका 800। सुनिए 1800 आ जाएगा। ये रहा इसका आंसर तीनों पार्ट का। ठीक है? आपको जब भी एग्जाम में अगर आ गया यह क्वेश्चन, तो आपको इसी तरह से करके आने हैं, पूरे नंबर आपके कंप्लीट मिलने वाले हैं। ठीक है? तो चलिए इसके हम लोग, ठीक है, चौथा पार्ट कर लेते हैं। चौथा, ठीक है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, प्रश्न आपके चौथा है। चलिए ध्यान से देखिए, वीडियो लंबा होगा, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है? समझ आना चाहिए। कह रहा है कि यदि यदि एच सी एफ क्या है, 306,657 बराबर 9 है, मतलब इन दोनों संख्या का एच सी एफ 9 है, तब आपको जानते हैं क्या पूछ रहा है? तब एल सी एम ऑफ 306,657, ठीक है, ज्ञात करिए। मतलब क्या ज्ञात करना भैया? हाँ बोलो ना जी, क्या ज्ञात करना है? इसका एलसीएम ज्ञात करना, और एलसीएम ज्ञात करना इतना आसान है कि क्या बताएं आपको। देखो कैसे आप सॉल्व करोगे। यहाँ सबसे पहले आप क्या लिखोगे? हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम बार बार एक प्रोसेस बताते हैं, उसी प्रोसेस से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये 2 नंबर दिए हैं, ठीक है, इन 2 नंबर का आपको क्या दिया है? गिवन है एचसीएफ। एचसीएफ कितना दिया है? 9 दिया है। ठीक है? पूछा क्या जा रहा है? एलसीएम क्वेश्चन मार्क। ठीक है? आप फार्मूला जानते हो। आप फार्मूला क्या जानते हो मेरे भाई? आप फार्मूला जानते हैं, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होते हैं, हाँ, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर।
यही ना होता है जी। बताओ ना आप। हाँ, तो एलसीएम नहीं दिया है, छोड़ दो भाई। एलसीएम ऐसे रहना। एचसीएफ दिया है 9 बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है? हाँ, 306 है इंटू 657 है। चलो जी, अब ये 9 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो एलसीएम निकल जाएगा आपका 306 इंटू 657 बाई में 9। ठीक है, काट लोगे ना? तो अब देखो 9 से इसको काट दोगे, है ना? 9 त्रिके 27, 9 चौका 36, यानी कि एल यहाँ लिख लोगे एलसीएम बराबर, है ना, 34 इंटू 600, है ना, 57। ठीक है, इसका गुणा कर दोगे आप, इनका क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे तो आ जाएगा 2238 आ जाएगा। ये आपका एलसीएम आ जाएगा। क्लियर हुआ ना? बिल्कुल आसान है ना क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा आसान है यदि आपको ये फार्मूला आता है तो। अगर ये फार्मूला नहीं आता तो हर क्वेश्चन आपके लिए क्या हो जाएंगे, कठिन हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको जो शुरू में आपको जो रूल नियम फार्मूले बताए जा रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, है ना? यदि क्वेश्चन में अगर आप इम्प्रूव लाना चाहते हो तो जो शुरुआत में हम फार्मूला बता रहे हैं उस फार्मूले को आपको बहुत अच्छे से रट जाने चाहिए। ठीक है, तो ही तो आप कर पाओगे क्वेश्चन को। तो चलो जी, एक क्वेश्चन और दिया गया है हमसे, अब ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन 5वां दिया है, कह रहा है कि जांच कीजिए, क्या करना भाई, जांच, जांच कीजिए, जांच कीजिए कि, जांच कीजिए कि क्या, जांच कीजिए कि क्या किसी, किसी प्रकृत, प्राकृत संख्या n के, के लिए, n के लिए, ठीक है, संख्या, संख्या 6n, 6n, है ना, सॉरी 6n नहीं है, 6 के पावर n, ठीक है, अंक, अंक 0 पर, क्या बोल रहा है, पर समाप्त, समाप्त हो सकती है, हो सकती है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, इंग्लिश में क्या दिया हुआ है, चेक, क्या दिया है, चेक, चेक वेदर, चेक वेदर 6 के पावर n कैन इंड, इंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी, फॉर एनी नेचुरल, नेचुरल नंबर n, नंबर n। क्लियर? अच्छा जी, अब देखो, इस क्वेश्चन का सबसे पहले तो मतलब समझ जाइए। जब ये क्वेश्चन का मतलब समझोगे तो ही ये इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे। देखो मेरे भाई, कोई भी संख्या अगर वो 0 पर ख़त्म होती है, समाप्त होती है, उसके जो इकाई अंक होते हैं अगर वो 0 पे समाप्त होते हैं, तो वो संख्या किस रूप में होती है, वो ज़रा ध्यान देना आप इधर साइड में। ठीक है? जैसे मान लो अगर 10 0 पे समाप्त होता है, ठीक है? 10 क्या होता है? 0 पे समाप्त होता है। तो देखो इसके पीछे क्या आ रहा है? 0 आ रहा है ना? तो अगर देखोगे मेरे भाई, तो अगर 2 से इसको चलोगे तो 5, अगर 5 से चलोगे तो 1 आएगा। ठीक है? अगर मान लो आपके यहाँ पर 60 देखो, 60, 60 भी 0 पे समाप्त हो रहा है ना? तो यहाँ पर देखो 2 से चलोगे तो यहाँ 30, फिर 2 से चलोगे यहाँ 15, फिर यहाँ पर 3 से चलोगे 5, फिर यहाँ पर चलोगे 5 से एक बार। ठीक है? अच्छा एक बार और देखो, जैसे मान लो आप 20, 20 देखो 0 पे समाप्त होता है ना? तो यहाँ 2 से चलोगे तो यहाँ 10, फिर यहाँ पर 2 से चलोगे 5, फिर यहाँ 5 से चलोगे 1। अब क्या देख रहे हो? आप क्या देख रहे हो इसमें? मेरे भाई आप देख पा रहे होगे कि
अच्छा, जो संख्या 0 पर नहीं समाप्त होती है, ज़रा उस पे भी थोड़ा हम गौर करते हैं। जैसे 8 0 पे समाप्त होता है? नहीं। तो 2 से चलोगे तो यहाँ पर 4 बार, फिर 2 से चलोगे यहाँ पर 2 बार, फिर 2 से चलोगे तो यहाँ पर 1 बार। अगर ये 16 को देखोगे तो 16 को देखोगे तो यहाँ पर 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो आप कि जो संख्या 0 से समाप्त होती है, 0 पर समाप्त होती है, 0 अंक पर समाप्त होती है, उसमें 2 और 5 ज़रूर आ रहा है। कुछ और आ रहा है वो तो चलेगा, लेकिन 2 और 5 ज़रूर आ रहा है, 2 और 5 ज़रूर आ रहा है। कोई भी संख्या ऐसा ले लो, कोई भी दुनिया का संख्या ले लो, अगर 120 लो लोगे ना, तो भी इसमें 2 और 5 ज़रूर आएगा। क्यों? क्योंकि पीछे क्या है? 0। तो जो भी संख्या अगर 0 पे समाप्त होती है, उसमें कुछ आए या ना आए, लेकिन 2 और 5 ज़रूर आएगा, 2 और 5 ज़रूर आएगा, ठीक है? तो ये आप ये बताओ कि यहाँ पर कह रहा है कि अगर 6 की पावर n है, कुछ भी है, 6 की पावर क्या है? अगर n है, कोई संख्या है, 6 की पावर n कुछ भी रख दो। ये बताओ, आप यहाँ पर 8 की पावर अगर 2 रख दोगे, तो ये कुछ भी पावर रखो, लेकिन क्या इसमें 2 के अलावा 5 आएगा क्या? 2 के अलावा 5 आएगा क्या इसमें? नहीं आएगा। तो बताओ ये कभी 0 पे समाप्त होगा? नहीं होगा 0 पे समाप्त। तो आप ये सोचो कि अब यहाँ पर आप आंसर इसके बड़े आसानी से देख सकते हो। कैसे दोगे मेरे भाई? देखो ध्यान से। आप इसमें क्या कहोगे? देखो, आप 6 के पावर n, इसका क्या करोगे? फैक्टर निकालोगे तो 2 इंटू 3 ही आएगा ना। क्या इसके फैक्टर में क्या 5 आया है? नहीं आया है। तो ये संख्या कभी भी 0 पे समाप्त नहीं हो सकती, इसकी पावर कितनी भी रख दो, कितनी भी पावर इसके रख दो, क्योंकि इसके फैक्टर में 2 तो आया है लेकिन 5 नहीं आया। अगर 5 आ जाता ना तो ये 0 पे समाप्त होता है, ठीक है? तो इसका मतलब मेरे भाई हम कह सकते हैं इट it does not, it does not have have क्या? फैक्टर। क्या फैक्टर? इसके पास क्या फैक्टर नहीं है? 5, है ना? मतलब इसके लिख सकते हो, इसके गुणनखंड, गुणनखंड में 5 नहीं है, नहीं है। अर्थात हेंस आप क्या लिख लोगे? हेंस, ठीक है? इट विल विल नॉट एंड, ठीक है, विथ जीरोस, ठीक है? अच्छा, यहाँ की क्या लिख सकते हो हिंदी में? अतः यह शून्य, अतः यह शून्य पर समाप्त, पर समाप्त नहीं होगा, नहीं होगा। क्लियर? समझ गए आप? ओके जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये अगर क्लियर हो गया आप सभी को तो। चलो जी, अब क्वेश्चन नंबर हम कर लेते हैं 6, इसके पार्ट 6 कर लेते हैं। प्रश्न 6, इसके बाद एक क्वेश्चन और है, उसके बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है? चलो 6 पार्ट में क्या दिया हुआ है? एक्सप्लेन, ठीक है? एक्सप्लेन वाई, वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, एंड एंड क्या दिया हुआ है? एंड दिया हुआ है आपका 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और प्लस में दिया हुआ है 5। आर आर कंपोजिट, आर क्या दिया है? कंपोजिट। क्या दिया हो मेरे भाई? कंपोजिट, ठीक है? अच्छा, कह रहा है कि बताओ ये जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि क्या बताओ ये जो संख्या लिखा गया है, ये कंपोजिट है? कंपोजिट मतलब भाज्य है कि नहीं है? आप हिंदी में लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ठीक है? भाज्य, भाज्य संख्या
क्यों है? अब भाज्य संख्या क्यों हो है? अगर कोई भी संख्या में 2 से ज़्यादा फैक्टर आते हैं तो संख्या भाज्य होगा। अब इसी में अगर 2 से ज़्यादा अगर फैक्टर आ गया तो भाज्य है कैसे? यहाँ पर समझ सकते हो आप साइड में। जैसे मान लो अगर कहें ये बताओ 5 भाज्य है? तो कहोगे नहीं, क्यों? क्योंकि 5 सिर्फ़ अपने मतलब 5 से कटेगा और 1 से कटेगा तो ये भाज्य नहीं है। लेकिन अगर यही भाज्य रहता जैसे 25 लिख लोगे तो 25 देखो ये 5 से भी कट जाएगा और ये 25 से भी कट जाएगा और साथ में 1 से भी कट जाएगा तो इसका मतलब ये भाज्य है। ऐसे 4 जो है 4 के कई फैक्टर हैं, 2 भी है, 4 भी है, 1 भी है। 6 के देखोगे तो 6 के 2 भी हैं, 3 भी है और खुद ये संख्या 6 भी है और 1 भी है ना? तो इसके कई फैक्टर हैं। जब किसी भी संख्या के 1 से 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाते हैं तो संख्या कंपोज़िट कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। तो ये जो संख्या लिखा गया ना, ये पूछा जा रहा है आपसे कंपोज़िट है, भाज्य संख्या है, तो क्यों है? क्यों है? ये बताना है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कर लेंगे कैसे? तो इस क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे अपने आंसर को, आंसर, ठीक है? अब यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, संख्या क्या दिया है? 7, यहाँ पर दिया है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस में 13, ठीक है? अच्छा जी, और क्या दिया हुआ आपका? अब क्या दिया हुआ है? यहाँ पर देखोगे आप, है ना? एक पार्ट ये दिया हुआ है और एक पार्ट ये दिया हुआ है। क्वेश्चन में 2 पार्ट करके दिया है, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। तो यहाँ पहला पार्ट हम कर दे रहे हैं, पहला इसका। तो यहाँ पर देखो 13 यहाँ पर, 13 यहाँ पर, बीच में क्या है? प्लस है। तो ये क्या है? कॉमन है, जो यहाँ पर इस वाले भी भाग में है और इसमें भी है। तो इसमें से 13 को अगर कॉमन ले लोगे, तो यहाँ क्या बचेगा? 7 इंटू 11 और प्लस में यहाँ 1 बच जाएगा। तो 13 ऐसे ही ठीक है और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 77 और प्लस में 1, तो यहाँ पर 13 इंटू ये क्या हो जाएगा? 78। अब ये बताओ मेरे भाई, ये बताओ, अब ये बताओ इसमें क्या है? इसका गुणा अगर कर दोगे, इन दोनों का देखो एक से ज़्यादा फैक्टर है कि नहीं है? ये जो संख्या है अगर इसका गुणा करोगे तो इसमें एक से ज़्यादा फैक्टर आएंगे कि नहीं? क्योंकि इसको भी और तोड़ा जा सकता है। अर्थात ये क्या है? अर्थात आपने प्रूव कर दिया कि हेंस जब भी 1 से 2 से ज़्यादा हो तो आप क्या लिख दोगे? हेंस इट इज़, क्या लिख दोगे? ए कंपोजिट। क्यों कंपोजिट है ये बताओ आप? तो क्योंकि सर 1 से ज़्यादा इसके फैक्टर हैं। अतः यह भाज्य, ठीक है, संख्या है। ठीक है? अच्छा इसके दूसरे भी पार्ट कर सकते हैं हम लोग? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो यही कर लेते हैं हम लोग, यही कर लेते हैं हम लोग दूसरा पार्ट इसका, दूसरा पार्ट भी कर लेते हैं। मेरे भाई यहाँ क्या दिया है? 7 इंटू, क्या दिया है? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में 5 दिया हुआ है, ठीक है? तो अब यहाँ पर देखो इसमें 5 दोनों जगह कॉमन है तो 5 को कॉमन ले लोगे तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है? अब मेरे भाई जानते हो 5 ऐसे ही ठीक है। इन सब का गुणा करोगे ना तो आपका इन सब का गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा बताओ मेरे भाई? हाँ, 1008 आ जाएगा। अब प्लस में 1 को जोड़ दो। तो अब यहाँ पर 5 इंटू यहाँ पर इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 1009 हो जाएगा और इन देखो अब यहाँ पर इसका गुणा कर दो। इसका क्या कर दोगे? गुणा। तो इसका देख रहे हो ना कि इसमें 1 से ज़्यादा फैक्टर होंगे। क्यों? क्योंकि ये देखो ये किससे कट जाएगा? 3 से भी कट जाएगा। किससे कट जाएगा भाई? 3 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। ये देखो 5, यहाँ पर देखो 3 आया, 5 आया, तो 1 से ज़्यादा फैक्टर आ रहा है ना, तो आप क्या कहोगे? कहोगे कि यहाँ पर लिख लोगे हेंस, हेंस इट इज़ ए कंपोज़िट। क्या लिख दोगे? कंपोज़िट नंबर, ठीक है? अतः, अतः यहाँ पर लिखोगे यह भाज्य, भाज्य संख्या, संख्या है। ये बात लिख लोगे। क्लियर? चलो जी ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है? 6 पार्ट भी हम कर लिए। अब लास्ट और आखिरी क्वेश्चन बचा हुआ है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा और बहुत ही मस्त क्वेश्चन है ये। देखो
आप यहाँ पर लिख लोगे प्रश्न कौन सा है, 7 नंबर। ठीक है। कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के किसी, यहाँ लिख लेते हैं, कह रहा है कि किसी किसी खेल किसी खेल के मैदान यहाँ पे। अब इसका आंसर कैसे दोगे आप सभी? आंसर देखो भाई, आप सबसे पहले देखो, सोनिया को, जो सोनिया है, ठीक है, सोनिया को कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट लगते हैं, ठीक है, एक चक्कर लगाने में।
ठीक है, जो वृत्ताकार पथ है उसका एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितने लगते हैं, 18 मिनट समय लगते हैं। जबकि रवि को वही कितने लगते हैं, 12 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो, अब क्या कह रहा है कि पुनः जो है वो क्या कर रहे हैं, देखो एक स्थान पर एक ही समय में चलना प्रारंभ करते हैं। जब कोई एक ही समय एक ही साथ कोई बत्ती जले या बुते, ठीक है, तो ऐसे जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें आपको क्या करना भाई, एलसीएम निकालने हैं। आपको क्या निकालना है, एलसीएम। ठीक है, मतलब पूरा एक साथ। ठीक है, जैसे हम मान लो कि ये हम रोटी 12 मिनट में, 2 रोटी 12 मिनट में खाते हैं, और 18 रोटी हम मान लो खाते हैं 35 मिनट में खाते हैं। तो बताओ कि पूरा रोटी एक साथ मिलाकर खाना हो तो कितना टाइम लगेगा। तो उस समय आप क्या करोगे भैया, एलसीएम निकाल दोगे। तो यहाँ पर हम निकालते हैं, देखो ध्यान से क्वेश्चन कैसे आप सॉल्व करोगे। यहाँ पर लिख लोगे सबसे पहले सोनिया, क्या लिखोगे, सोनिया। ठीक है, सोनिया को एक चक्कर, क्या लिखोगे, एक चक्कर, ठीक है, लगाने में समय, समय कितना लगा है भाई, कितना लगा है, 18 मिनट सर। ठीक है, ऐसे रवि, रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय, कितना लगा, 12 मिनट। ठीक है, इन दोनों का क्या निकाल देना है, एलसीएम, यही बगल में से परीक्षा में निकाल दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ 2 से चल दो तो कितना हो जाएगा, 9 बार, यहाँ 6 बार, फिर किससे, 2 से चल दोगे 9 ऐसे उतार लोगे 3 बार, फिर 3 से चल दोगे यहाँ पर 3 बार, 1 बार, फिर 3 से चल दोगे 1 बार, 1 बार। अब ये क्या हो गया, है ना। तो अब यहाँ पर देखोगे तो इसका गुणा कर दोगे तो आपका कुल जो होगा, ये देखो कुल टाइम, है ना, कुल समय, मतलब कितने बाद मिलेंगे, है ना। तो कुल कुल जो है समय, जो है समय, है ना, क्या लग जाएगा, 2 × 2 × 3 × 3 कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 × 3 = 12, 36 मिनट लगेगा। ठीक है, यानी कि 36 मिनट के बाद जो है वो लोग प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अतः आप कहोगे, अतः, ठीक है, अतः दोनों दोनों, ठीक है, प्रारंभिक प्रारंभिक, ठीक है, स्थान पर कितने कितने 36 मिनट बाद मिलेंगे भैया, मिलेंगे। ये रहा हमारा कंप्लीट एक्सरसाइज का पूरा क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको पूरा अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं भी क्लियर हुआ होगा मेरे भाई तो वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देख लीजिएगा, आपको पूरे अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और मैं तो कोशिश भरपूर किया हूँ कि आपको एकदम छोटी सी छोटी और बेसिक सी बेसिक जानकारी दिया जाए। ठीक है, तो चलो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में। ठीक है, प्रत्येक वीडियो, प्रत्येक लेक्चर में हम आपको प्रत्येक एक्सरसाइज का क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है, एक ही वीडियो आपको देखना है हर एक एक्सरसाइज को करने के लिए। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सपोर्ट करो अपने भाई को। ठीक है, ओके, थैंक यू।